अहिल्याबाई ने जब ली सत्ता अपने हाथ में तो तुकोजी राव होलकर आ खड़े हुए उनके सहायता में। दरअसल तुकोजी राव मल्हार राव के थे गोद लिया हुआ बेटा। खुद सत्ता पे ना बैठकर अहिल्या को सौंपना दिखाता है भरोसा विश्वास अपना। अहिल्याबाई भी निपुण थी। ससुर जी के शासनकाल में ग्वालियर एक्सपेडिशन की नेतृत्व भी कर चुके थे। खास बात इनकी यह है कि इन्होंने एक नवीन प्रयोग भी किया। स्त्रियों की एक पूरी सेना तैयार करी, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देकर नीडर और काबिल बनाया। रघुवा को संदेश भेजकर कह दी, सिप्रा नदी के इस पार गर सेना आई आपकी, फिर चलेगी तलवार और धार उसकी। अब ला मुझको समझकर हमारी राज्य को हासिल करने के ख्वाब मत रखना। मैं कैसी हूँ, मेरी सेना की टोली कैसी है, रण क्षेत्र में आकर आजमा लेना। मेरी अधीन महिलाओं का सेना करेगी आपका सामना। अगर मैं युद्ध में हार गई कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, और मेरी जगह कहीं आप गए हार तो सोचो आपका क्या होगा। बेइज्जती होगी सो अलग, कहीं मुंह दिखाना भी मुश्किल होगा। एक अबला से लड़ने की विचार ना ही लाओ तो अच्छा है, वरना परिस्थिति क्या होगा ये आप भली भांति जानते हैं। राजमाता की ये संदेश रघुबा को चिंता में डाल दिया। आखिरकार होलकर पर युद्ध करने का विचार उन्होंने छोड़ दिया। राजमाता अहिल्याबाई ने अपनी राज्य से डाकू और पिंडारियों का संकट मिटा दिया अपनी विवेक बुद्धि से। ये पिंडारी जो लूटते थे यात्रियों को जंगल के रास्ते से, एक अच्छी सूझबूझ से भील और गोंड जैसे जनजाति भी राजमाता के राज्य में रहने लगे शांति से। बस इतना ही नहीं, और भी सुनो। विद्वानों, कारीगरों और व्यापारियों को भी संरक्षण दिया। रास्ते के दो पार छायादार वृक्ष के भी रोपण कराया गया। प्यास बुझाने हो या पानी की आपूर्ति पूरी करनी हो, जगह जगह पर कुओं का निर्माण भी कराया गया। विश्राम गृह से लेकर अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। यही नहीं, माता ने खुद अपनी महल लोगों के हित में सौंप दी और महेश्वर के एक छोटे से गांव में रहने लगी। सबसे बड़ी जीत तो ये थी, रहते उनके मालवा पर आक्रमण किसी ने न सोचा, जबकि युद्ध करना, सत्ता हासिल करना सेंट्रल इंडिया में उन दिनों जैसे आम बात था। उन्होंने ना ही केवल अपने राज्य की भला की, बल्कि पूरे भारत में मानवता की परिचय दी। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक, अपने राज्यों से लेकर अन्य कई राज्यों तक कई निर्माण कार्य में इनका योगदान रहा। बद्रीनाथ, पुरी, ओंकार और गया ऐसे कई मंदिरों का पुनर्स्थापना में मदद खूब बढ़ चढ़ कर किया। ओंकारेश्वर या रामेश्वर या काशी विश्वनाथ के प्रति योगदान इनका अतुलनीय था। धर्म, ईश्वर भक्ति, इंसानियत ऐसे कई अच्छे कर्मों के लिए हमेशा आगे आ जाना ये सराहनीय था। सन 1795 70 साल की उम्र में इस लोक से राजमाता अहिल्याबाई विदा हुए। एक माँ के चले जाने से मालवा नहीं, महेश्वर नहीं, पूरी देशवासियों की आंखें नम हुए।